हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांशी चतुर्वेदी। एंड आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन लेकर आए हैं। बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि 90 डेज प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, उनकी ये क्वेरी थी कि मैम विद द प्रोग्राम हम मेंस रेडी तो हो रहे हैं, येट इन नवंबर अब हमें डर लग रहा है कि वेदर वी विल बी एबल टू मेक इट टू मेंस और नॉट। हम प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे तो ही हमारी जो ऑप्शनल की प्रिपरेशन है वो सार्थक हो पाएगी। तो ये जो स्टूडेंट्स का जो डर है उसे हम अच्छे से समझ सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो मीन्स रेडी होते हैं, उनका मीन्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर होता है, येट वो 2 to 3 टाइम्स जो हैं वो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि कई बार प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होती, ये नहीं पता होता कि कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना था, कितना टाइम अलॉट करना था किस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये आप गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आप मेंस रेडी होने के बावजूद भी अपने 2 to 3 अटेम्प्ट्स को सिर्फ प्रीलिम्स की वजह से खो देते हैं, विच इज अ गेम ऑफ ओनली स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद नॉलेज। आपको क्या करना है, आपको अभी से लेकर 24 मई तक पता होना चाहिए मेरे पर डे का शेड्यूल क्या होगा, जस्ट दैट, जिसके अंदर आपको क्या चीजें कवर करनी है। आपको अपने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आपको करंट अफेयर्स कवर करना है 12 मंथ्स का, आपको अपना सी सेट कवर करना है और अब मैक्सिमम मॉक्स प्रैक्टिस करना है। तो अपना शेड्यूल आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप इन सारी चीजों को कवर कर पाए। ठीक है, सो हम इसमें देखने वाले हैं डिस्कशन वीडियो में कि हमें कब से शुरू करना चाहिए, व्हेन टू स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन 2026। तो हमें कब से शुरू कर देना चाहिए कि हमारा जो प्रीलिम्स है वो ना रुके और हमारे जो साल भर की मेहनत है वो निष्फल ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो हम बहुत स्टूडेंट जो हैं वो उसे थोड़ा सा हल्का ले लेते हैं और बाद में जो है प्रीलिम्स क्वालिफाई ना करने की वजह से पूरा साल पूरा अटेम्प्ट खराब होता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। Before that, let me remind you about our daily answer writing program, which is our 90 days program, जिसके अंदर पर डे आपको एक क्वेश्चन मिलता है। पेपर 1 और पेपर 2 हम दोनों कवर कर रहे हैं आपका। विद इन 24 से 48 आवर्स के बीच में आपको मॉडल आंसर अपना रिसीव हो जाता है चेक कॉपीज के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा मदद मिली है, स्पेशली लॉ ऑप्शनल के स्टूडेंट्स पहले बहुत ज़्यादा एंशियस रहते थे कि हम अपने ऑप्शनल को कैसे जांचें कि हमें कितना प्रिपेयर है, हम मेंस के लिए रेडी हैं या नहीं है। इस प्रोग्राम से बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प मिली है। हमें हमेशा ये मेल्स रिसीव हो रही हैं कि 90 डेज प्रोग्राम जो है वो मैम हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर रहा है। पहले हम लॉ ऑप्शनल के क्वेश्चंस तो हमें पता होते थे, आंसर्स को कैसे डिजाइन करना है, कैसे लिखना है, कॉन्फिडेंस नहीं आता था। नाउ डेली प्रैक्टिस करने की वजह से हमें कॉन्फिडेंस आ गया है और हमें लग रहा है कि हम मेंस में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो स्टूडेंट आप भी इसे एनरोल कर सकते हैं और आप जल्दी से एनरोल करके कंप्लीट कर लीजिए अपना ऑप्शनल, ताकि आफ्टर प्रीलिम्स आपको ये टेंशन ना रहे कि मेरा ऑप्शनल प्रिपेयर नहीं है और आप हियर एंड देयर बहुत सारे कोचिंग मटेरियल के पीछे भगे और आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाए जिससे आपका मेंस ही रुक जाए। ठीक है, तो आप ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। सो आपको अगर एनरोल्ड होना है तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बिफोर दैट प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल विच इज लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांशी चतुर्वेदी, बिकॉज हम इसमें डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने ये रियलाइज करा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आंसर्स कॉपी में रीसेंट अमेंडमेंट नहीं ऐड कर रहे थे, केस लॉज नहीं ऐड कर रहे थे, जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको ऐड नहीं कर रहे थे। तो हमने करंट अफेयर्स की PDF फॉर्म में देना शुरू कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि डेली आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे आप करंट अफेयर्स अपना टैब पे रखें, बाद में एकदम से कंपाइलेशंस पे नहीं जाना पड़े आपको। डेली थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे तो आपके माइंड में रहेंगी चीजें कि क्या करंट चल रहा था। ठीक है, एंड एनरोलमेंट पर्पस के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं, विच इज ऑन shreyanshi8@gmail.com। तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं ऑन आवर ऑफिशियल हैंडल विच इज लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांशी चतुर्वेदी। सो आपको एनरोल करने के लिए आप किसी भी माध्यम से हमें एनरोल कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी अगर आपकी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।
ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसी चीजें करनी है. सो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं. Challenges to an aspirant and why December is the right time to start. So, lot of student commit this mistake कि वो क्या करते हैं 15 जैन से शुरू करते हैं या कुछ स्टूडेंट फेब से शुरू करते हैं कि प्रीलिम्स तो हो जाएगा 5 मंथ्स में हो जाएगा 4 to 5 मंथ्स में हो जाएगा. बट प्रीवियस कुछ टाइम में प्रीलिम्स जो है वो आपका डाइसी होता गया है. विथ ईच ईयर प्रीलिम्स की जो प्रेडिक्टेबिलिटी थी वो बहुत कम हो गई है. कट ऑफ में एक मार्जिन डिफरेंस आया है, कट ऑफ में भी डिफरेंस आया है और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो मेंस रेडी होते हैं, उनको मेंस बहुत अच्छा आता है पर वो 2 to 3 इयर्स तक प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पाते. रीजन लैक ऑफ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग. ये गलती आपको नहीं करनी. आपने पूरा साल अपना अगर इस प्रिपरेशन को दिया है, इतने टाइम एनर्जी एंड एफर्ट को लगाया हुआ है, तो आपको रिलीजियसली प्रैक्टिस करना है, अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है और अपने जो पूरे साल आपने मेहनत की है उसको जस्टिफाई करना है. बिकॉज अगर प्रीलिम्स आपका रह जाता है तो सबसे पहला क्वेश्चन एस्पिरेंट के माइंड में ये आता है कि मैंने अच्छे से मेहनत की थी या नहीं. ठीक है, बिकॉज तब आप खुद पे डाउट करना शुरू कर देते हैं. बिकॉज प्रीलिम्स जो है वो आपका फर्स्ट गेट होता है इस एग्जामिनेशन का. सो जब आप इसे क्वालिफाई नहीं करते तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो थोड़ा और कम हो जाता है. डोंट कमिट दिस मिस्टेक. इसके अलावा प्रीलिम्स चैलेंजिंग क्यों हो गया है? रीजन आपका जो एंशिएंट, मिडाइवल, आर्ट एंड कल्चर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे आप 15 to 20 क्वेश्चंस आने लग गए हैं. तो जो स्टूडेंट फेब में शुरू करते हैं या मिड जैन से शुरू करते हैं वो आउट ऑफ द गेम हो जाते हैं. बिकॉज ये तो लेंदी है, इतनी जल्दी कवर नहीं हो सकता. तो अगर आपने 10 क्वेश्चंस से 15 क्वेश्चंस ऐसे ही गंवा दिए हैं तो आपकी जो मार्किंग होगी वो ऑलरेडी 85 से 90 से होगी. तो आप आउट ऑफ द गेम वैसे ही हो गए इतने टफ कंपटीशन में. तो आपने सबसे पहली गलती ये करी. देन सेकेंडली जो आपकी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं अब वो आपकी होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की डिमांड कर रहे हैं. रीड से क्वेश्चन आना, नीड से क्वेश्चन आना, आपके और भी इन डेप्थ जो क्वेश्चंस आ रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उनकी वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जा रही है. रीजन इकोनॉमी जो है वो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग डिमांड कर रही है. इसके क्वेश्चंस अगर आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते. और जैसा प्रीलिम्स का पैटर्न हो चुका है ओनली 1, ओनली 2, तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आप गेसवर्क कम हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा व्हाट हैज बीन मेजरली चेंजेस, आपका जो साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट है ये आपका करंट अफेयर्स बेस्ड मैक्सिमम होता है. एक्सटेंटिव कवरेज मांगता है आपकी करंट अफेयर्स की. अगर आप सफिशिएंट टाइम नहीं दे रहे हैं तो एक्सटेंटिव कवरेज नहीं कर पाएंगे. बिकॉज आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपको मॉक्स प्रैक्टिस करने हैं, को सीसेट करना है. तो अगर आप प्रॉपर टाइम अलॉट नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रैटेजी अलॉट नहीं कर रहे हैं कि मुझे कितने दिनों में कितनी चीजें करनी है, तो आप जो है कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाएंगे. ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट जो है आप मिस नहीं कर सकते. प्रीलिम्स सारे ही सब्जेक्ट्स को आपको समन्वय बिठाना पड़ेगा. ठीक है, नाउ अगर आप सफिशिएंट टाइम दे रहे हैं तो ही आपका करंट अफेयर्स जो है वो कवर हो पाएगा. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसके अलावा और क्या इशू होता है? मॉक प्रैक्टिस. इफ यू आर रॉटिंग लेस टाइम तो आप 50 to 55 मॉक्स ही कर पाते हैं. अगर आपके पास कम टाइम है तो आप हार्डली 50 to 55 मॉक्स ही कर पाते हैं, जो कि सफिशिएंट नहीं है गिवन द डाइसीनेस ऑफ प्रीलिम्स राइट नाउ. आपको एटलीस्ट 75 to 80 मॉक्स करके जाना है अपने प्रीलिम्स में. ये आपको माइंड में क्लियर रखना है कि मुझे बिफोर राइटिंग माई एग्जामिनेशन ऑन 24 आई हैव टू अटेम्प्ट एटलीस्ट मिनिमम 10 क्वेश्चंस. नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज योर PYQ एनालिसिस. अगर आप कम टाइम अलाउड कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आप अपने सब्जेक्ट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे, आप अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे और आप अपने जो PYQ एनालिसिस है उसे अच्छे से नहीं करेंगे. जो आपकी प्रीवियस ईयर एनालिसिस है उसे आप टाइम अलॉट नहीं करेंगे. एंड माइंड यू PYQs आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज उनके अंदर हिडन ट्रिक्स होती हैं, उनके अंदर हिडन चीजें होती हैं कि प्रीलिम्स को हमें अप्रोच कैसे करना है, मैं एग्जाम की डिमांड क्या है मेरे. ठीक है, तो आपको PYQ एनालिसिस तो बहुत ही अच्छे से करनी है और इसे एक रिचुअल बना लीजिए कि मुझे आज से लेके जब तक 24 मई तक मेरा प्रीलिम्स नहीं हो जाता मुझे डेली अपना PYQ तो देखना ही है. प्रॉपरली डेली सुबह आपको एक बार अपना पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है.
थॉरली सिर्फ पढ़ना है कि क्वेश्चन की नेचर क्या है, डिमांड क्या है। इसके लिए आपको पीवाईक्यू एनालिसिस तो बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ये सब चीज़ों की वजह से बच्चे ना प्रीलिम्स में दिक्कत हो जा रही है, बच्चों को प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और एट द एंड ऑफ द डे अगर आप फर्स्ट गेट ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे, ठीक है। आप जो भी रैंक लाना चाह रहे हैं वो कैसे लाएंगे अगर आपका फर्स्ट ही दरवाजा नहीं टूट रहा तो, ठीक है, प्रीलिम्स नहीं हो रहा तो। सो डोंट रिपीट दिस मिस्टेक, क्योंकि डाइसीनेस बढ़ रही है, कंपटीशन हर साल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, चैलेंजिंग होता जा रहा है। तो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी अपनाइए, एटलीस्ट इतनी मेहनत कीजिए, इतने अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, प्रॉपर रणनीति के साथ मेहनत कीजिए कि आपको ये कष्ट ना रहे कि मैंने शायद इसे और अच्छे से किया होता और अच्छे से दिमाग लगाया होता, स्ट्रैटेजी अच्छी फॉर्म की होती तो मेरा प्रीलिम्स नहीं रुकता। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा एक अटेम्प्ट जो है वो चला जाता है, आपका पूरा एक साल चला जाता है इफ यू कुडंट मेक इट टू प्रीलिम्स। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको एटलीस्ट अपनी तरफ से 100% देना है। सो हमें शुरू कैसे करना है, सबसे पहले आप शुरू कर दीजिए दिसंबर से। डोंट वेट कि जैन से शुरू करूंगी या जैन से शुरू करूंगा, फेब से शुरू करूंगा। नो, स्टार्ट इट फ्रॉम दिसंबर ओनली। अगर आपने प्रीवियसली प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं भी किया है, प्रीलिम्स क्वालिफाई किया भी है तो भी शुरू कर दीजिए, दिसंबर से शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे अभी से लेकर अपने प्रीलिम्स की डेट तक कौन सा सब्जेक्ट कितने दिन पढ़ना है, सीसेट कब पढ़ना है, करंट अफेयर्स कवर करना है और रिवीजन कब करना है, और मॉक्स के लिए मैं कौन सा टाइम दूंगा या दूंगी। आपको पर डे क्लियर होना चाहिए कि मेरे पर डे का शेड्यूल कैसा होगा टिल प्रीलिम्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट उठाएंगे, यू विल पिक अप योर पॉलिटी, बिकॉज ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए क्लियर होता है, ईजी सब्जेक्ट है, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगेगा जब आप इसे कवर कर लेंगे। तो इसके साथ आप लेंगे ज्योग्राफी, इसका स्टैटिक पोर्शन बेसिकली 11th और 12th, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप जो लक्ष्मीकांत पढ़ते आ रहे हैं, एंड स्टिक टू सोर्सेज, वन सोर्स, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं भागना, मार्केट में जितना मटेरियल दिया हो सबके पीछे नहीं भागना। जो भी मटेरियल आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है आपको सिर्फ उसी मटेरियल को पढ़ना है, आपको उसी पे स्टिक रहना है। तो अगर आप लक्ष्मीकांत आपने पढ़ा है तो आपको लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है। ज्योग्राफी के लिए अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी है तो आपको वही पढ़ना है। आपको बस करना क्या है, आपको इन्हें कंसाइज नोट्स में कन्वर्ट करना है, आपको इन्हें माइंड मैप के रूप में बना देना है, ताकि अप्रैल से मई में जो आप रिवीजन करने वाले हैं उसमें आप 2 to 3 डेज के अंदर ही अपनी रिवीजन कंप्लीट कर पाए पर सब्जेक्ट की। आपको अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हैं इसको इस तरीके से करना है कि अपने नोट्स को इतना कंसाइज कर लीजिए, विद इन फ्यू पेजेस बना लीजिए कि आप जब अप्रैल मई में जो मॉक्स कर रहे होंगे तो सिर्फ आपको किसी सब्जेक्ट को रिवाइज करना होगा, सो यू विल हैव सम बंचेस, कुछ पेजेस का सिर्फ बंच हो जो आप मल्टीपल रिवाइज करेंगे, मॉक्स देंगे और अपना प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो आपको बस नोट्स को कंसाइज करना है, माइंड मैप्स के रूप में इन्हें कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आप मैक्सिमम रिविजन कर पाए। एंड अगेन फिर आपको ये तो रहा आपका शेड्यूल मंडे टू सैटरडे, आपको संडे क्या करना है, यू हैव टू रिवाइज, आपको रिविजन करनी है संडे के दिन। एंड एडिशनली ऐड सी सेट। माइंड यू बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होगा कि मैम अभी सी सेट क्यों ऐड कर रहे हैं, हम दिसंबर से सी सेट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए तो सी सेट चैलेंजिंग होता ही है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी कई बार सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते। देयर आर एग्जाम्पल्स कि जिन्होंने जीएस में तो स्कोर किया हुआ है पर सी सेट में फेल हुए हैं। आपको ये गलती नहीं करनी, बिकॉज ये उस टाइम में बहुत ज्यादा चुभता है अगर आपने जीएस निकाल लिया है और आप सी सेट में फेल हो गए हैं, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, अभी से सी सेट लेके चलेंगे तो आराम से हो जाएगा, उस डे आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको सी सेट भी करना है, एटलीस्ट संडे को संडे कर लीजिए। एंड व्हाट एल्स यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू योर पीवाईक्यू एनालिसिस। दिसंबर में आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, एटलीस्ट जैसे मैंने आपको बोला कि आपको पीवाईक्यूज पढ़ने जरूर हैं, और क्योंकि पीवाईक्यूज में आपके बहुत सारे ट्रिक्स हिडन होते हैं, और पीवाईक्यूज के साथ आप ऐड कर सकते हैं सीआईएसएफ वगैरह के क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, रिवर्स स्टडी करनी है सब्जेक्ट वाइज। व्हाट इज रिवर्स स्टडी? अगर मैं इस मंथ पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पढ़ने जा रही हूं, व्हाट विल आई डू, मैं अपना जो भी मेरा प्रीलिम्स का क्वेश्चन बैंक है
उससे मैं पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के जितने क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 10 to 15 ईयर्स में, उनको थॉरली पहले पढ़ूंगी, देन आई विल मूव टू स्टडिंग माई सब्जेक्ट। पहले मैं PYQs को पढ़ूंगी, क्वेश्चन की डिमांड को देखूंगी, उसका नेचर समझूंगी, और फिर मैं अपने सब्जेक्ट पे स्विच करूंगी कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली जंप करेंगे अपने मटेरियल पे तो लाइक एन ओशन आप खो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि कितने डेप्थ तक जाना था। PYQ आपकी वहां मदद करेगी, रिवर्स स्टडी आपकी वहां मदद करेगी कि आपको कितने डेप्थ में किसी सब्जेक्ट में जाना है, कितना पढ़ाई करनी है उसकी, कितना डिमांड है, ठीक है। क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में, कुछ महीनों में, कुछ वीक्स में ही कवर करने हैं ना सब्जेक्ट्स, तो आपको इस तरीके से हेल्प होगी। रिवर्स स्टडी करनी है विच इज पिवटल इंपॉर्टेंस। रिवर्स स्टडी इज मैंडेटरी फॉर प्रीलिम्स, यू कैन नॉट स्किप इट। नेक्स्ट व्हाट विल यू डू इन जनवरी? आप दिसंबर में अपना पॉलिटी एंड ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, अब आप हैं जनवरी में, अभी आपको शुरू करनी है अपनी करंट अफेयर्स साथ में। आपको 12 मंथ की करंट अफेयर्स को कवर करना है, तो आप जनवरी से लेके अप्रैल तक इसे डिवाइड कर लेंगे कि मैं इसे कैसे कवर करने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू योर सूटेबिलिटी, ठीक है। तो आपको करंट अफेयर्स एडिशन कर लेना है, आपको एटलीस्ट 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स को कवर करना है। आप जनवरी में कौन सा सब्जेक्ट चूज करेंगे? यू कैन चूज इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक विथ मॉडर्न हिस्ट्री। अगेन इकोनॉमी की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप इसे अच्छे से थॉरली पढ़ेंगे इन 2 to 3 वीक्स। फिर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे अपना, विच इज अ स्टैटिक पोर्शन, बिकॉज हम इसका जो करंट रेलेवेंस है वो अप्रैल में कवर करने वाले हैं। एंड मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए चीज पढ़ी हुई है, लाइक जो भी बुक पढ़ी हुई है आपने, स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है, विपिन चंद्र जो भी पढ़ा हुआ है, उससे आप उसे कवर करेंगे। बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज के पीछे नहीं जाएंगे। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे जनवरी के अंदर। इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न हिस्ट्री को आपको पढ़ाई करनी है। और संडे अगेन इट विल बी अ रिविजन डे। अलॉन्ग विद इट व्हाट विल यू ऐड इज 1 मॉक। आप एक मॉक प्रैक्टिस करेंगे और दिस मॉक शुड बी फुल लेंथ। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी कुछ ही सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो मैं सिर्फ उसी पोर्शन को कंप्लीट करूंगा। आपको फुल लेंथ मॉक्स प्रैक्टिस करनी है जनवरी से, इररिस्पेक्टिव कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हुआ देखिए, खुद को डिमोटिवेट नहीं करना कि मैं इतना ही कर पा रहा हूँ, इतनी ही कर पा रही हूँ, इतनी मार्क्स स्कोर कर रही हूँ। आपको बस कंसिस्टेंटली मॉक्स को प्रैक्टिस करते जाना है, बिकॉज अल्टीमेटली याद रखना इस दिन आपका एग्जाम नहीं है, आपका एग्जाम इस दिन है। तब तक आप कवर कर लेंगे खुद को, तब तक आप साइड साइड के सब्जेक्ट को जब कंप्लीट कर लेंगे तो आप इसे अच्छे से कर पाएंगे। सो आपको पर संडे एक मॉक तो कंप्लीट ही करना है फुल लेंथ। व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर दैट इज, आपको फरवरी में क्या करना है, अब सिंस यू आर डन विद योर पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हिस्ट्री, आपको फरवरी में अपनी जो मॉडर्न हिस्ट्री बची हुई है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है, उसे कंटिन्यू करना है। What will you add? You will add other aspects of history which is ancient, medieval, and along with that you can also practice CSAT, क्योंकि थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो आप CSAT को ऐड कर लीजिए, जिसमें इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन और मैथ्स वगैरह आप करेंगे तो आपको जो है लाइवली फील होगा, आपको पढ़ाई में बोरियत नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मुझे फेब में अपना हिस्ट्री पार्ट कंप्लीट करना है, उसके साथ मैं CSAT भी प्रैक्टिस करूंगा। और संडे रिवीजन तो आपका है ही, और संडे आपको फुल लेंथ तो करना ही करना है। अलॉन्ग विद इट आप PYQs भी प्रैक्टिस करेंगे, एटलीस्ट 1। सो आपको इस तरीके से फेब में करना है। नाउ अब हमें मार्च में क्या करना है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेरी जो भी प्रिपरेशन है वो मेरी दिसंबर, जैन, फेब और मार्च तक है। जो मेरा एक्चुअली पढ़ने वाला है, जो मेरा स्टडी का जो टाइम है वो सिर्फ इस मंथ का है, इन मंथ का है। अप्रैल एंड मे विल बी सोली डेडिकेटेड टू रिविजन एंड मॉक्स। अप्रैल एंड मे में मुझे सिर्फ रिविजन करना है अपने सब्जेक्ट्स का और मॉक्स प्रैक्टिस करना है, जो कि मेरा टारगेट है कि मैं 75 to 80 करूंगी, राइट। मार्च में आपको क्या करना है, मार्च में आपको जो बचा हुआ आपका आर्ट एंड कल्चर है उसे कवर करना है। अगेन आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत सारे सोर्सेज पे नहीं भागना,
जितना सोर्स आपने पढ़ा हुआ है, नितिन सिंघानिया पढ़ा है, जो एनसीईआरटी पढ़ी है, उसी पे स्टिक रहना है। बहुत सारे मटेरियल्स के पीछे नहीं भागना। मैक्सिमम आपको लग रहा है तो 2 मटेरियल पढ़ लीजिए, पर उससे ज़्यादा नहीं जाना, ठीक है। टाइम नहीं है, और आप जो है क्या पता उतना जो टाइम आप अलॉट करते किसी और सब्जेक्ट में, उसके क्वेश्चन अच्छे से सही हो जाते, ठीक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी। एंड एडिशनली आपको क्या करना है, ज्योग्राफी पकड़ना है। फिर से ज्योग्राफी में आपको सिर्फ मैप वाला पोर्शन करना है। बायोस्फीयर रिजर्व्स वगैरह जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आप करेंगे, जो मैप्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसे यहाँ करेंगे। दिसंबर में इसलिए नहीं किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता तो हम भूल जाते, इसीलिए हम मार्च में से करेंगे, जिसे हम फिर से रिवाइज करेंगे जब हम मॉक्स दे रहे होंगे तो, ठीक है। रिपीटेड रिविजन इनकी चलती रहेगी मैप्स की, क्योंकि मैप्स आसानी से हम भूल जाते हैं। नाउ व्हाट एल्स यू हैव टू डू इज, आपको एक तो सीए कवर करना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपका अनकवर्ड रह गया है, जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मैं इसे और अच्छे से कर सकता था, ठीक है, वो आप इसे यहाँ करेंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि मैं इसका मटेरियल मैंने कम पढ़ा है, या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, या मुझे एक बार और पढ़ने की जरूरत है, तो आप उसे ब्रीफली पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मार्च तक आपका एटलीस्ट जो पढ़ाई वाला पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो पढ़ाई का पोर्शन है। एंड एज आई मेंशन अगेन एंड अगेन, आपको जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके कंसाइज नोट्स बनाने हैं, कंसाइज देम, ताकि आप इसका रिवीजन अच्छे से कर पाए बाद में अप्रैल एंड मई में मॉक्स देते हुए। अगर आपको लेट से कल के लिए आपका मॉक है, तो आप अगर आपको आज पॉलिटी ज्योग्राफी रिवाइज करनी है तो आपके पास कंसाइज नोट्स हो कि आप इसे जल्दी से जल्दी कर सकें, ठीक है। तो ये आप मार्च में कंप्लीट करेंगे। नाउ कम्स टू अप्रैल। अब आप अप्रैल और मई में, जो कि आपका मई डी डे भी है 24 मई, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसमें आपको सिर्फ एज आई मेंशन रिविजन करना है इन 2 to 3 डेज। आपको 2 से 3 दिन के हर सब्जेक्ट को देने हैं, जो भी है आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। तो आपको हर सब्जेक्ट को 2 to 3 डेज देने हैं। उसमें आप जो भी कंसाइज नोट्स आपने बनाए थे उसको रिवाइज करना है, और फिर साथ में फुल लेंथ प्रैक्टिस करना है, मॉक्स को प्रैक्टिस करना है। आप मॉक को प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि 9 to 11 जो भी आपका टाइम है प्रीलिम्स का, आप उसमें ही करेंगे। रीजन, बहुत सारे बच्चे नाइट आउल होते हैं और जब प्रीलिम्स एक्चुअली अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे उनको दिक्कतें होती हैं। तो आप कोशिश करेंगे जब भी आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेक इट एज अ रियल एग्जामिनेशन, आप उसी टाइम पे करें, और कोशिश करेंगे पर डे आप एटलीस्ट 2 मॉक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ में रिविजन के, ठीक है। और आपका टारगेट है कि 75 to 80 मुझे मॉक्स करके जाना है बिफोर माई प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड एडिशनली व्हाट विल यू डू, यू विल रिवाइज योर करंट अफेयर्स। जो भी आपके साइंस एनवायरमेंट के करंट अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स हैं, आपका IR है, ये सब आपको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स को जो आपने अपने नोट्स बनाए थे उसमें ऐड करना है और साथ में रिविजन करते जाना है। अब आपकी अप्रैल एंड मई तक आपकी रिविजन कंप्लीट हो गई, आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गई, आपने सीसेट भी प्रैक्टिस कर लिया, तो अभी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं प्रीलिम्स अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो चुका हूँ या रेडी हो चुकी हूँ, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा अगर मैं इस तरीके से स्ट्रैटेजी लेके चलूंगा। पर डे का बस टारगेट पता होना चाहिए, पर डे अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। डेली आपको जो भी आप इवनिंग में जब आप सो रहे हैं, जब आप बेड पे जा रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। जो सब्जेक्ट मैं पढ़ने वाला था, जो करंट अफेयर्स मुझे करना था, जो मॉक मुझे आज करना था, वो मैंने कर लिया। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर इट, बिकॉज दिस इज अ गेम ऑफ स्ट्रैटेजी, नथिंग एल्स। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है और अभी से लेकर मेन तक आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्रॉपर पर डे का शेड्यूल होना चाहिए, देन ओनली यू कैन मेक इट टू प्रीलिम्स, ठीक है, ताकि आप एग्जाम क्लियर कर पाए, मेंस लिख पाए और अपनी जो भी आपकी रैंकिंग आप डिजायर कर रहे हैं उसे आप प्राप्त कर सकें। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे स्पेशली, वो आपको नहीं करनी। लेट मी रिमाइंड यू कि कौन से मिस्टेक्स आपको नहीं करनी, ठीक है, जो बच्चे स्पेशली करते हैं प्रीलिम्स के टाइम पे, क्योंकि
प्रीलिम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा एंशियसनेस हो जाती है कि व्हाट इफ इट डजंट हैपन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मार्केट से बहुत सारा मटेरियल लेके चले आएंगे, प्रीलिम्स मटेरियल। टू मेनी मटेरियल्स को, बहुत सारे सोर्सेज को नहीं पढ़ना है, हर सब्जेक्ट का बहुत सारे सोर्सेज नहीं पढ़ने, मार्केट से रैंडम मटेरियल नहीं लेकर आना है। आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपने पूरे साल पढ़ा हुआ है। एक से दो सोर्स से ज्यादा नहीं पढ़ना, स्पेशली सिर्फ एक सोर्स पे रिलाई करिए जिसे आप मल्टीपल रिवाइज करिए। स्टिक टू वन सोर्स, एक चीज पे टिकना सीखिए, ठीक है। तो आप एक जो भी सोर्स है आपने लिया हुआ है उस पे ही आपको स्टिक रहना है, आपको मल्टीपल रैंडम चीज़ों के पीछे नहीं जाना। मार्केट में बहुत ज़्यादा भ्रम हो जाता है, बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल हो जाते हैं, सब बच्चों को लगता है शायद इससे आएगा या इससे आएगा, ये आपको नहीं करना। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर प्रिपरेशन, और आपने जो सोर्स चूज करा है उसको बस मल्टीपल रिवाइज करिए और अपने मॉक्स को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। यू विल एबल टू डू इट। तो ये गलती आपको नहीं करनी। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, व्हाट यू नीड टू नॉट टू डू इज डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर एस्पिरेंट्स। आपको दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ अपनी जर्नी को कंपेयर नहीं करना। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो उनका कलीग ग्रुप होता है, जो फ्रेंड्स ग्रुप होता है, जिनके साथ वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो आपकी लाइब्रेरी के फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ आपको ये कंपटीशन में नहीं रहना कि इन्होंने कितना कर लिया, आपका पीछे रह गए, या किसी और ने कितना कर लिया। रिमेंबर, इट इज योर जर्नी। आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस अलग है, आपकी काबिलियत अलग है, ठीक है। आपके सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका अलग है। हो सकता है जिस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग हो वो सामने वाला वीक हो, ठीक है। आपको उसकी जर्नी से कंपेयर नहीं करना, डीमोटिवेट खुद को नहीं करना, सिर्फ अपने आप पे ध्यान देना है कि मेरा जो टारगेट था, मुझे सब महीने का क्या टारगेट था, मैंने वो कंप्लीट किया कि नहीं। आपका दिमाग सिर्फ इतनी चीज़ों पे होना चाहिए, आपकी स्टडी मटेरियल, आपके नोट्स पे, और आपने वो अपना टारगेट अचीव किया या नहीं पर डे का, बस इतना। इससे ज़्यादा आपको किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना। कंपैरिजन जो है वो आपके कॉन्फिडेंस को किल करेगा, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, सीसैट को लाइटली नहीं लेना। एज आई मेंशन अर्लियर एज वेल, सीसैट भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके एग्जामिनेशन का। दो इट इज क्वालिफाइंग, बट आपको फिर भी इसे बहुत ज़्यादा लाइटली नहीं लेना, बिकॉज, ठीक है, सीसैट की वजह से बच्चे फेल हुए हैं प्रीलिम्स में। तो ये गलती नहीं करनी कि सीसैट हम बाद में पढ़ लेंगे, या जब हम रिवाइज मॉक्स करेंगे तब सीसैट देख लेंगे। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना। एटलीस्ट मिनिमम कर लीजिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, अगर आप IITian हैं, या आप मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, या आपकी साइंस, मतलब आप साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सीसैट अच्छे से कर सकता हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, येट आप कुछ पेपर्स तो कर लीजिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। प्रीलिम्स के टाइम पे बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई की इतनी दौड़ में होते हैं कि वो अपने आप को बीमार भी कर लेते हैं। तो आपको नंबर ऑफ आवर्स भी पुट इन करने हैं, अच्छे से पढ़ाई भी करनी है, बट आपको ऐसा भी अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम देना है। सो यू शुड बी फिजिकली एंड मेंटली फिट ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको अपना भी ध्यान रखना है अच्छे से, ताकि आप प्रीलिम्स के डे पे आप बीमार ना हो। बिकॉज आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स के कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल में थे और फिर उन्होंने प्रीलिम्स दिया है। आपको ये गलती नहीं करनी। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको पहली बात तो स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि आपको मेहनत पे विश्वास होना चाहिए, और दूसरा अपना ध्यान रखना है, ताकि आप प्रीलिम्स के डे के दिन ना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए अपने एग्जामिनेशन को। सो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड एट द लास्ट आई वुड लाइक टू से कि आपने मेहनत की है, अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपनी जर्नी पे विश्वास कीजिए, ठीक है। और अच्छे से मेहनत, प्रीलिम्स के लिए जितनी एफर्ट्स आप लगा सकते हैं उसे लगाइए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ चलिए बस, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज जस्ट अ गेम ऑफ प्रॉपर स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद नॉलेज। सो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और अभी से लेकर मई तक आपका जितना भी आपका शेड्यूल है उसे आपको फॉलो करना है, ठीक है, ताकि आप प्रीलिम्स के डे के दिन एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आई हैव डन एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड। जो भी मैं कर सकता था वो सब मैंने कर लिया है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। लास्टली, आपको जो भी क्वेरी है या एनरोलमेंट करना है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स। थैंक यू।